बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 9th क्लास मैथमेटिक्स की जो बुक है बेटा उसका चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.2 और जो सेकंड वाली एक्सरसाइज है इस क्वेश्चन की बेटा इसका क्वेश्चन नंबर 5 जो है 1.2 का क्वेश्चन नंबर 5 है। इसमें बेटा आपके पास ए बी सी डी ई और एफ ये बेटा आपके पास 6 मैट्रिसेस दिए हुए हैं, 6 कॉलम आपको दिए हुए हैं और कहता क्या है आपने इनका ट्रांसपोज फाइंड करना है। क्या करना है बेटा, ये जो कॉलम आपको दिए हुए हैं मैट्रिसेस दिए हुए हैं इनका आपने ट्रांसपोज फाइंड करना है। ट्रांसपोज होता क्या है, किस तरह से लेते हैं। जैसे हमारे पास ये ए है, ए का जब हम बेटा ट्रांसपोज लेंगे तो इसके ऊपर हमने एक छोटा सा टी लगा देना है। ये टी का मतलब है ए का ट्रांसपोज। इधर बेटा जो आपके पास मैट्रिक्स है यानी कॉलम है 0 1 और 2, इसके ऊपर भी बेटा आपने क्या लगा दिया, टी लगा दिया यानी कि ट्रांसपोज। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा बेटा, ये ए के ऊपर ट्रांसपोज ऐसे ही रहेगा और ये बेटा जो आपके पास वैल्यू है इसमें आपने करना क्या है, इसमें बेटा जो आपके पास रो होंगी वो कॉलम बन जाएंगे और जो कॉलम होंगे वो क्या बन जाएंगी, रोज बन जाएगी। यानी कितारों को कॉलमों में बदल देना है और कॉलमों को कितारों में। इसमें कितने कॉलम है, एक है, तो अब इसका मतलब इसमें रो कितनी बन जाएगी, एक। यानी ये जो कॉलम है बेटा इसको रो बना देना है 0 1 और 2। ये बेटा आपका जो ए का ट्रांसपोज का आंसर आ गया 0 1 और 2। अब ये कॉलम कितार बन गई है और कितारें देखे, पहली कितार क्या थी 0, ये पहला कॉलम बन गया है। दूसरी कितार 1 थी, ये दूसरा कॉलम बन गया। तीसरी कितार 2 थी तो ये तीसरा कॉलम बन गया है। इसका मतलब ये हुआ कि हमने कितारों को कॉलमों में और कॉलमों को कितारों में चेंज कर दिया। तो जब बेटा कॉलमों को कितारों और कितारों को कॉलमों में चेंज कर देते हैं तो वो क्या होता है, ट्रांसपोज होता है। और ट्रांसपोज के लिए हमने टी लगाना है, इधर वाला टी ऐसे ही रहना है, लेकिन ये जो आपके पास कॉलम है जब इसको बेटा आपने चेंज करना है तो ये टी खत्म हो जाएगा। इसका मतलब ट्रांसपोज इसका ले लिया है। अब बेटा हम बी वाला पार्ट करते हैं। जब हमने बी का ट्रांसपोज लेना है तो फिर हमने बी के ऊपर भी टी लगाया और इधर बेटा वैल्यू थी हमारे पास 5 1 और -6। अब बेटा इसको हमने एज इट इज जो है वो लिख लिया। अब इसके ऊपर भी क्या लगा दिया, टी ट्रांसपोज। अब बेटा इसका बी का ट्रांसपोज क्या आएगा हमारे पास, बी का जो ट्रांसपोज आएगा बेटा उसमें ये कॉलम है, कितार है यानी रो है, ये 5 1 और -6, तो इसको कॉलम बना दें 5 1 और -6। तो ये बेटा आपके पास बी का ट्रांसपोज बी आ गया है। बस इतना सा बेटा इसका आंसर है। 2 स्टेप जो है ना इसके होते हैं ट्रांसपोज लेने के लिए। उसके बाद बेटा सी जो है, जब हम इसका ट्रांसपोज लेंगे तो सी के ऊपर टी लगाया ट्रांसपोज के लिए, तो जो इसका कॉलम है उसके ऊपर भी 1 2 3 2 -1 और 0, इसके ऊपर भी बेटा क्या लगा दिया, ट्रांसपोज लगा दिया। अब सी का ट्रांसपोज हमारे पास क्या आएगा बेटा, सी का ट्रांसपोज हमारे पास आएगा, ये रो है 1 2, इसको कॉलम बना दिया 1 2, ठीक हो गया, पहली रो को पहला कॉलम। ये दूसरी रो है 2 -1, ये 2 -1 दूसरा कॉलम बन गया। ये तीसरी रो है बेटा 3 0, ये क्या बन गया, कॉलम बन गया। यानी हमने रोज को कॉलम और कॉलम ऑटोमेटिकली रो में चेंज हो गया। ये 1 2 3 एक कॉलम था, ये देखिए आप 1 2 3 एक क्या बन गई है, रो। 2 -1 0 एक कॉलम था, 2 -1 0 क्या बन गई है, रो बन गई है। तो ये बेटा आपके पास सी का ट्रांसपोज बी आ गया है। उसके बाद अब हमने डी का ट्रांसपोज लेना है, तो वो किस तरह से लेंगे बेटा, उसके लिए डी के ऊपर टी लगाया ट्रांसपोज और इसकी जो वैल्यू है वो है बेटा 2 3 0 5, इसके ऊपर भी क्या लगा दिया, ट्रांसपोज। अब बेटा डी का ट्रांसपोज हमारे पास क्या आएगा, इसमें ये देखें ये जो 2 और 3 है ये रो है, इसको क्या बना दिया आपने, कॉलम बना दिया। ये 0 5 दूसरी रो है तो इसको दूसरा कॉलम बना दिया, यानी रो को कॉलम और कॉलमों को रो। ये 2 0 कॉलम था तो अब देखिए 2 0 क्या बन चुकी है, रो बन चुकी है बेटा। ये आपके पास 3 5 दूसरा कॉलम था तो ये अब 3 5 दूसरी रो बन चुकी है। नेक्स्ट बेटा लास्ट वाला जो हमारे पास ई है, सॉरी इसके बाद एफ डी है अभी। ई का जब हमने ट्रांसपोज लेना है तो ई के ऊपर टी लगाया ट्रांसपोज के लिए, तो ये 2 3 -4 और 5 जो वैल्यू है इसके ऊपर भी क्या आ गया, ट्रांसपोज। अब बेटा ई का ट्रांसपोज आपके पास क्या आएगा,
इसमें भी वही काम करना है, रो को कॉलम और कॉलम को रो। अब बेटा ये रो है 2 3, तो इसको कॉलम बना दिया 2 3। ये सेकंड वाली रो है -4 5, तो इसको कॉलम बना दिया -4 5। अब देख ले कॉलम खुद ब खुद रो बन चुके हैं। 2 4 था तो ये 2 4 रो में चला गया, ये 3 5 कॉलम था तो ये 3 5 रो बन गई है। तो ये बेटा ई का ट्रांसपोज बी आ गया। अब लास्ट वाला जो क्वेश्चन था एफ वाला, इसका बेटा जब आप ट्रांसपोज निकालोगे तो एफ के ऊपर भी टी लगाओगे और इसके सामने जो वैल्यू है वो है 1 2 3 और 4, इसके ऊपर भी क्या लगाओगे, टी लगाओगे। अब बेटा एफ का जो ट्रांसपोज है वो आपके पास क्या आ जाएगा, ये बेटा 1 2 रो है तो 1 2 कॉलम बन गया, ये 3 2 रो है तो ये 3 4 जो है सॉरी ये भी क्या बन गया, कॉलम। तो ये बेटा एफ का ट्रांसपोज का आंसर बी आ गया है। तो ये जो आपका क्वेश्चन नंबर 5 था 1.2 एक्सरसाइज का बेटा वो कंप्लीट हो गया है। अगर इसमें आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई, कोई भी मसला हो, सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन अगर फिर भी आपको कोई मसला होता है तो बेटा नीचे स्क्रीन पे आपको मेरा नंबर नज़र आ रहा है, आप मुझे कॉल करके मैसेज करके या कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। उसके अलावा अगर बेटा इनके आपको PDF फॉर्म में नोट्स चाहिए, दूसरे जितने भी सब्जेक्ट हैं उनके नोट्स चाहिए, अगर बेटा किसी भी सब्जेक्ट के जो है आपको हलशुदा गेस्ट पेपर चाहिए, पेपर पेयरिंग स्कीम चाहिए इस साल की, तो उसके लिए बेटा आपने क्या करना है, नीचे जो है वो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे जाके आपने बेटा क्लिक करना है और एक वेबसाइट ओपन हो जाएगी। उस वेबसाइट पे बेटा जो है मैंने सारी चीज़ें जो है PDF फॉर्म में रखी हुई हैं, वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो पसंद आती है तो बेटा इनको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ताकि आपको हमारी आने वाली तमाम नई वीडियो अपडेट बआसानी मिल सके। अल्लाह हाफिज़, खुश रहे।